गुड मॉर्निंग। आज 1 तारीख हो गई है और आपके अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आलू बैंगन बनाने जा रही हूँ। मैं आपको सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी, बस वैसे ही नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल के बनाना। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पूरी बन जाएगी, भुना के अच्छे से तैयार हो जाएगी ये। और थोड़ी देर बाद इसको भूनती रहूँगी, 2-4 मिनट भून के फिर इसका मैं ढक्कन बंद कर दूँगी और फिर ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। पहले मैं इसमें सीटी लगाऊंगी हल्की सी एक, और सीटी लगने के बाद थोड़ा सा वही होता है ना कि पानी निकल जाता है, थोड़ा आलू का बैंगन का पानी निकल जाएगा तो उसमें फिर पानी पानी हो जाएगा। फिर 2 मिनट उसे वैसे भून लूँगी, सूखी पानी नहीं डालूँगी, बिल्कुल सूखी बनाऊँगी मैं इसको। और आप भी बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है ऐसे, बहुत बढ़िया लगती है ऐसे सब्ज़ी सूखी। और अब मैंने छान लिया है आटा और फिर आटा गूँध दूँगी। सुबह सुबह का टाइम यही है कि भाई अपने काम होते हैं, खाना बनाना, आटा गूँधना, रोटी बनाना। हमारे इसके पापा सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, सीधा ये खाना ही खाते हैं। फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी इनके लिए। और फिर हमें आटा बन के तैयार हो गया तो मैं रोटियां सेकने लगी थी और साथ में उनको दिए जा रही थी बना बना के। सुबह सुबह यही होता है, बहुत जल्दी होती है। मैं वीडियो कहीं रख के नहीं बनाती हूँ, मैं अपना वहीं पे हाथ में लेके 2-4 क्लिप निकाल लेती हूँ अपनी सही से, और वही फिर मैं वीडियो डाल देती हूँ। क्योंकि रखने में प्रॉब्लम होती है ना, सुबह सुबह जगह कम है और कहीं रखूँगी तो मोबाइल गिर जाएगा, टूट जाएगा बिना मतलब। वैसे ही मेरी 2-1 बार स्क्रीन टूट चुकी है फ़ोन की, तो इसको मैं साइड में नहीं रख लेती। अपना जब कोई नहीं होता ना तब तो मैं बना लेती हूँ वीडियो अच्छे से, लेकिन जब कोई होता है तो बस 2 मिनट ऐसे ही पकड़ के छोटी छोटी वीडियो डाल देती हूँ अपनी। और फिर ज़्यादा लंबा भी हो जाता है वीडियो, पूरा निकालती हूँ तो बस ऐसे ही। अब मेरी रोटियाँ बन जाएंगी और इनको फिर मैं दे दूँगी और फिर अपना बस वही सुबह का काम ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ अपना फिर दोपहर में दूसरा काम संभालना होता है। और यहाँ पे देखो मैंने फिर दूसरी रोटी बेलनी शुरू कर दी थी। और ये एक एक करके धीरे धीरे बनाती हूँ। हाथ भी देख रहे हो ना कितना सूजन आई हुई है मेरे हाथ में भी दिक्कत रहती है मेरे, तो इसलिए मैं आराम आराम से निकालती हूँ, धीरे धीरे से करती हूँ। कभी कभी जल्दी कर लेती हूँ, तो भैया जैसा टाइम मेरे को मिलता है उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ अपना। और ये ना बहुत वजन है तवे में, इसको इसलिए दूसरे हाथ से उठा के रखती हूँ मैं। इस वाले हाथ से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती मैं सीधे हाथ से, और दूसरे हाथ से उठा के रखती हूँ मैं इसको ज़्यादातर। और ऐसे ही एक एक करके बन जाएंगी और फिर वही ऑफिस चले जाएंगे ये। तो ये अपना रोटी सब्जी का तो ऐसे ही चलता है, दोनों टाइम का, सुबह का भी शाम का भी। वीडियो में दोनों टाइम की नहीं डालती हूँ, एक ही टाइम की डालती हूँ, या फिर सुबह की या फिर शाम को। और कभी कभी मैं दोनों टाइम की डाल देती हूँ। और ये मेरा काउंटर साफ़ रहता है तो मैं चकला नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसी को ही चकले की तरह कर लेती हूँ। मैं यहीं पे ही रोटियाँ बेलती हूँ, नीचे ही रख के स्लेब पे, क्योंकि ये साफ़ रहता है, गंदा होने नहीं देती। मैं ज़्यादा साफ़ करती रहती हूँ दिन में भी, अगर चाय वाय बनाई है तो। और फिर जो छोटी सी जगह है ना यहाँ पे, तो बस इतनी ही जगह है जिसमें वही रोटियाँ सीख जाए। ये नहीं है कि फिर मैं यहाँ पे रख के आटा भी गूँध लूँ या कप रख के चाय डाल लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस साइड में जो मेरी जगह रहती है ना, वहीं पे करती हूँ ये सारे काम। तो ये जगह तो बस खाली मेरी ये रोटी बेलने की होती है, या फिर मसालदानी रख लेती हूँ। जब रोटी सब्जी बनाती हूँ मसालदानी हो जाती है, क्योंकि आपने देखी है मेरी एल टाइप की किचन है, हल्की छोटी सी है, इसी में ही सारा मैं अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। और मेरे लिए सही है, इतना ही सही है। ज़्यादा बड़ी होती है ना रसोई, फिर ज़्यादा फैल जाता है, ज़्यादा दिक्कत आती है समेटने में। मैं इतना सही रखती हूँ। और ये मेरा चकला, ये देखिए, ये क्लिप गलत डल गई है, पहले वो डालनी थी फिर ये डालनी थी। ये क्लिप आगे पीछे हो गई। ये मसाला भूनने की है, इसमें कुकर में मसाला भून रहा है, और वह ये ना पीछे हो गई है, वो वाली के साथ नहीं डली जाए, सब्जी वाली के साथ। देखो मसाला ना, मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ मसाला देखो ऐसे ही भूनती हूँ, कितना अच्छे से तेल आ जाता है ना उसमें ऊपर तक, तभी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्ट आता है सब्जी में। और ग्रेवी जो बनती है ना इसकी, या फिर कभी कोई तरी सी रखनी है, पानी सा रखना है, तो जो मसाला अच्छे से भुनेगा तो उसमें अच्छा टेस्ट आता है, हल्का सा बढ़िया अच्छा लगता है, वो खाते हैं जब उसको। और मैं टमाटर, मेरे घर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि टमाटर मैं बहुत ही बिल्कुल बारीक कर देती हूँ,
बिल्कुल दिखने नहीं देती हूँ इसमें टमाटर, बिल्कुल बारीक पीस देती हूँ मैं इनको। और भून के मसाला भी मैंने ऐसे बनाया था कि पहले सीटी आलू टमाटर वगैरह डाल के, कुछ और नहीं डाला था, टमाटर और तेल का मसाला ही था। फिर मैंने इसमें सीटी लगा ली थी एक हल्के सी। मैंने एक लाइट और जलाई है, शायद उससे भी और साफ आएगा। काला काला हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। लोगों की वीडियो इतनी अच्छी अच्छी बनती है, बिल्कुल चिट्टी चिट्टी साफ साफ, मेरी हमेशा ही ब्लैक बन जाती है। अभी शुरुआत की है ना, मुझे कम पता रहती है चीज़ों की कैसे क्या होगा। और लोग देखते तो हैं लेकिन बताते नहीं है क्या कमी है, क्यों नहीं चल रही है मेरी वीडियो, और क्या करना चाहिए मेरे को। थोड़ा सा पता लगे ना कि भाई क्या कमी है। किसी वीडियो पे 50-60 व्यूज़ आ रहे हैं, किसी पे 3-4 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो ये होना चाहिए ना, मुझे नहीं पता कि क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या कमी है मेरी, कि जैसे और लोग ब्लॉग बनाते हैं ऐसे ही बना रही हूँ मैं भी। और फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ क्या कमी है, क्या क्या गलती कर रही हूँ मैं। और देखो आप लोग ही हो जो भी ऊपर चढ़ाओगे, क्योंकि हम अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं और ब्लॉग डाल सकते हैं। और वही है ना, जनता को पता होती है कि कैसे क्या करना है। अपने आप ही वो लोग चाहे तो ऊपर बिठा दे, चाहे तो नीचे गिरा दे, ऐसा ही होता है। और पता भी नहीं है मेरे को कि इसमें गलती क्या कर रही हूँ मैं। सबसे पहली वीडियो थी ना मेरी, तो उसमें भी ऐसे ही ना बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसमें भी अभी लगा लो 60-70 के करीब हो चुके हैं। और जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे बढ़ने की बजाय मेरे कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा बता भी देना कि भाई तुम्हारी वीडियो में ये कमी है, तुम इस चीज़ को सही करो, ये चीज़ सही नहीं है तुम्हारी। थोड़ा पता भी नहीं है मेरे को कि क्या सही है क्या गलत लग रही है इसमें, क्या कमी कर रही हूँ मैं। और वही आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ ना, यही चीज़ें चाह रही हूँ मैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, टेंशन होती रहती है माइंड में, कहीं कुछ की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। और तो क्या, आप यकीन नहीं करोगे, अगर कुत्ते भौंक रहे ना गली में तो मेरे को उसकी भी टेंशन होती है, बताओ बेचारा क्यों भौंक रहा है क्या इसको परेशानी हो रही है, मेरे को उसकी भी दिक्कत हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसे। थोड़ा सा कोई प्यार से बोल ले तो अच्छा लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद नाक चढ़ा लेते हैं लोग बाग। फिर मुझे सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि मैंने क्या गलती कर दी। और चाहे उसका अपने आप से मन ना हो बात करने का मुझसे, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में यही घूमता रहेगा कि क्या गलती हो गई मुझसे, क्या मैंने गलत कर दिया, क्यों नहीं बात कर रहे हैं मुझसे। और बस ऐसे ही हूँ मैं और दूसरा ये हो जाता है कि अब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू तो कर लिया, लेकिन इस वजह मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूँ, क्या बात करूँ। वही है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया। और देखती हूँ आप लोग समझते हो नहीं समझते मेरी बात को। और मैंने बताया था ना ऊपर इसके पापा के वो कपड़े फाड़ गए थे बंदर छत पे, तो 3 जोड़ी कपड़े इनके फाड़ चुके हैं 3 जोड़ी कपड़े खराब हो गए इनके, बंदरों ने फाड़ दिए। तो आज मैं बेड खोल के इनका ना कुर्ता पजामे रखे हुए हैं और सुपारी सूट रखे हैं। तो जैसे अब मौसम थोड़ा ठंडा आ गया तो इसमें वो कुर्ता पजामा तो ना हैवी वाला है, वो मोटा मोटा सा है, वो वाइट कलर का पजामा है और ऑरेंज सा वो है कुर्ता, वो थोड़ा हैवी है, तो वो निकालूंगी। और फिर उनके ऊपर जूतियाँ पहननी होती है, जूती भी ऊपर से निकालनी आज मेरे को। और आज मैंने तेज़ धूप थी तो मैंने आज ना सारे बिस्तर, अपने सोफ़े के गद्दे और सोने वाले गद्दा और ये जो छोटी कुर्सियों के ये थे गद्दे, मैंने सारे धूप में डाल दिए और 2 बार में पलट के भी आ गई। आज मैं इन चीज़ में लगी हुई थी क्योंकि धूप होती ना तेज, तो बिस्तर पर बाहर डाल देती हूँ और थोड़ा सा उनको मैं डंडे से मार देती हूँ कि कोई डस्ट उसमें से निकल जाए। क्योंकि ये होता है ना कि धूप बहुत ज़रूरी होती है बिस्तरों के लिए। ये तो उसमें ना नमी से अजीब सी महक आने लगती है। और अब तो चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले जब छोटे बच्चे थे ना तो रेगुलर हर संडे को मेरा यही रूटीन होता था कि स्कूल की बच्चों की छुट्टी हो जाती थी
और सारे बिस्तर ऊपर धूप में। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो रेगुलर में जो इनकी बिछोनी होती थी वो, और जो मेरा गद्दा होता था वो, और फिर तकिया जो होते थे जिस तकिए पर हम लेटते थे, वे तकिए जो चादर ओढ़ते थे, या फिर सर्दियों में जो रजाइयाँ ओढ़ते थे वो रेगुलर में धूप में डालते थे। जिस दिन धूप आती ना उस दिन डाल देती थी, और जिस दिन नहीं आती मैं उस दिन अभी करूँ क्या, नहीं आई तो धूप कहाँ डालूँ। मेरे रेगुलर में यही होता था, मैं रोज़ धूप में डाल देती थी बिस्तरों को, और फिर 5-6 घंटे बाद उतार लेती थी। और पहले जब हम रहते थे किराए के मकान में, तो मेरा ये था कि तीसरी मंजिल मेरे को चढ़ के ऊपर डाल के आना था बिस्तर है, और तीसरी मंजिल पर जाके कपड़े सुखा के आने होते थे। सच में बड़ी मुश्किल से निकाले वो दिन। और फिर मैंने अब अपना फ्लैट ले लिया, और फ्लैट हमारा ये 45-50 गज का है। इसमें सापट निकली हुई है, जीना निकला हुआ है। तो ये हमारे जो अंदर का यूज़ गया ना, ये हमारा है 45 गज, बस इतना ही है हमारा अंदर का। और सारा सही है जी, उधर छज्जा हो गया, उधर जीना हो गया, फिर छत हो गई। और हमारे पता कैसे हैं, हमारे साथ वाले जो घर हैं उन्होंने तो अपना ऊपर बना भी लिया, और हमारी छत अपनी है, क्योंकि हमारे ना 3 फ्लोर बने हुए हैं। 3 फ्लोर बने हुए हैं, कागज़ों में इनको 4 फ्लोर बोलेंगे, और वैसे अगर ना करें DDA के थ्रू तो इसे 3 ही बोलेंगे कि हमारा तीसरा है। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में लोग पार्किंग देते हैं तो 5 बना लेते हैं। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर में क्या है, नीचे रहते ही हैं, तो जैसे डीलर ने बना ना तो फिर नीचे वाला रहने का ही बनाया। तो ग्राउंड फ्लोर वो हो गया, 3rd फ्लोर दूसरा है, फिर तीसरा, और हमारा चौथा हो गया। अब इसमें हम बना सकते हैं ऊपर, अभी पता नहीं कब बनेगा कब होगा कब नहीं। सामान ज़्यादा है हमारे अंदर, डबल बेड हो गया, फिर अलमारियाँ हो गई। अलमारी मैंने देखा नहीं कि ऊपर छत पे रखी हुई है, वो इसलिए रखी हुई है कि अंदर में जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँ। और फिर मेरे और उसके पापा के लिए छोटी अलमारी है, और बच्चों के लिए अलग से बनवा रखी है हमने। वो बनाते हैं जो दीवारों में लगा देते, वही वाली बनी हुई है हमारे बच्चों के लिए। दोनों बच्चों की अपनी एक अलमारी है, और साइड में फिर एक बुक्स की अलमारी रखी हुई है, उसमें भी बुक्स रखी रहती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब अंदर से कमरे दिखाऊंगी मैं आपको। और फिर एक छोटी अलमारी है, उसमें मेरे और उसके पापा के कपड़े रहते हैं, उसमें हम दोनों के रहते, तो हमारा बड़ी अलमारी यूज़ नहीं होती। और अब सर्दी आ गई तो अब फिर क्या करना पड़ेगा, अलमारियों की बजाय बेड खाली हो जाएगा, फिर बेड में रखे जाएंगे सारे कपड़े, जैसे रोज़ की अपने बड़े बड़े कोट हैं, जो स्वेटर हैं, जर्सी हैं, सारी इसमें बेड खोल लूँगी, बेड में रखा करेंगे। डेली रखना बंद करना बेड में करेंगे। बाहर मतलब रखने में प्रॉब्लम होगी, कहाँ रखा जाएगा इतना, क्योंकि 4 जने हम, और बच्चे भी छोटे नहीं है, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, और लड़का ही मेरे से हाइट में बहुत लंबा हो रहा है, तो उसके भी पूरे कपड़े ऐसे पापा जितने ही बड़े बड़े कपड़े हो रहे हैं, तो बेड में ही रखेंगे हम सारे। अंदर अलमारियों में तो उनकी तो बस वही पतले पतले कपड़े आते हैं, गर्मियों में तो रख लेते सारे कपड़े अलमारी में, उसके बाद हम बेड में रखते हैं, क्योंकि मोटे होते हैं ना, तो मोटे कपड़े तो फिर बेड में रखे जाएंगे, बाहर रखेंगे तो वही बिखरा बिखरा सा लगेगा। और मुझे बिखरा बिखरा कम पसंद है, घर भी किचन भी आपने देखा होगा, मेरे को कम पसंद है ये चीज़ें। और मैं सामान भी इतने रखती हूँ जितना मैं समेट सकूँ, ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल भर के रख लूँ सब कुछ, मैं समटे ना और फिर मैं परेशान होती रहूँ, ऐसा नहीं है। और कईयों को देखा है मैंने कि पूरा सामान ऐसे होता है कि दिखाई भी नहीं देता घर में, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। इसी तरीके से मैं भी रखती हूँ। और मैं कोई रूटीन नहीं करती अपने स्किन के लिए, कोई ये नहीं है कि मेरा रोज़ का रूटीन है, ये स्किन पे लगाना है, वो लगाना है, ये करना है। पता नहीं मन ही नहीं करता मेरा कुछ करने को, मैं कर ही नहीं पाती कुछ। और एक तो ना मेरी सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा स्किन, कुछ भी करती हूँ ना तो वो हो जाता है, दाने दाने से निकलने लगते हैं, फिर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। कई बार तो, एक बार तो क्या हुआ था, 3 साल 4 साल पहले मेरे पूरे फेस पे मोटे मोटे दाने हो गए थे, फुंसियों टाइप के। और फिर मतलब लगा लो सुबह उठ के अगर मुंह धोते थे ना तब भी दर्द होता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और उसके बाद मैंने कभी कुछ यूज़ ही नहीं किया, पहले भी नहीं करती थी और अभी मैं कुछ नहीं लगाती। जैसे लोग क्रीम लगाते हैं बाहर जाने से पहले, कुछ लगाते हैं, या
सनस्क्रीन लगाते हैं या कुछ और होता है। मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती, मैं सिंपल रहती हूँ बिल्कुल। बस खाली बिंदी लगाई और सिंदूर लगा लिया बस छुट्टी। और लिपस्टिक भी कम ही लगाती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक की खुशबू मुझे बुरी लगती है। जो खुशबू नहीं आती है ना जिस लिपस्टिक में, वो अच्छी लगती है, और जिनमें खुशबू आती है ना वो भी बहुत अजीब सी लगती है मुझे बची। और कल क्या हुआ, मैं कल बाहर गई थी तो मन में था कि लिपस्टिक लेके आनी है, और फिर वही मानसी साथ थी तो मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो। अकेले जाने में सही रहता है, अपने आराम से सामान भी ले लो, जो खरीदना खरीद के आ जाओ। बच्चों के साथ तो ये होता है, बस मम्मी चलो, मम्मी चलो, मम्मी चलो, पता नहीं घर आ गई इन्हें कौन सी आग बुझानी होती है। और कुछ नहीं, आई नहाई, अपना टीवी खोल के बैठ गई। हाँ, और वहाँ से ऐसा तूफान मचा दिया, घर चलो। मैंने को भूख लगी है, नहीं। पानी पीना है, नहीं। घर चलो, घर चलो। परेशान कर देते हैं सच में। मेरे 2-3 सामान लेके आने को मन था, फिर मैं पता क्या लेके आई, बस खाली एक पाउडर का डब्बा लेके आई, और एक फिर पोछे के लिए लाइजोल खत्म हो गया था वो लेके आई, और कुछ नहीं लाई। और उस दिन पहले भी गई थी, तब भी मैंने कपूर की गोलियाँ रखती हूँ घर में, जिससे मच्छर नहीं आए। तो अंदर भी बाहर भी सारे में, सोफे के कोनों में कपूर की गोलियाँ लगा देती हूँ, तो इससे ना मच्छर नहीं आने लगते। और फर्श पे भी कहीं कहीं डाल दो जहाँ पे हाथ कम लगे, तो मच्छर नहीं होंगे। अगर आएंगे ना मच्छर तब भी चले जाते हैं, इससे ना पैदा होते हैं ना होते हैं मच्छर। और फ्रिज की जिसमें पीछे की तरफ पानी नहीं इकट्ठा होता है, जब फ्रिज में बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है, फिर हम बटन दबाने के बाद तो पीछे पानी जो इकट्ठा होता है, तो उसमें भी हम लोग, मैंने कपूर की गोली डाल देती हूँ, भाई देव अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसे मच्छर ना बने। ऐसे करती हूँ मैं। और किचन में भी सिलेंडर के पीछे, आटे के ड्रम के पीछे, और जो मैंने ड्रम बताया था ना किचन में रखा है, उसके पीछे वो उसमें सामान रखते हैं, बाहर से लाने के बाद उसमें डाल देते हैं 5-6 दिन के लिए, फिर बाद में वो करते हैं, पानी वो यूज़ करते हैं सामान को, तो उसमें सारा सामान करके और उसके बाद फिर यूज़ करते हैं। और फिर हमारा ये है कि सारे में मैं अगर डाल दूँगी ना कपूर की गोलियाँ, तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे, कहीं भी मच्छर नहीं आएंगे। ये चीज़ आप भी आजमा के देखना। नहीं ना तो हम ऑल आउट लगाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे ऑल आउट लगा लगा के, उसके बाद हमने ऑल आउट भी नहीं लगाई। हेलो जी, यहाँ पे देख लो, मैंने बेड खोला था और इसके पापा के लिए वो निकाल रही थी ना कुर्ता पजामा, आपको बताया था, और सुपारी सूट निकालूंगे, तो वो तो मिले नहीं। सुपारी सूट तो मिल गया लेकिन कुर्ता पजामा मिला नहीं। और ये अपनी शादी का देखो मेरी कितनी कमर है इसमें लहंगे की, बिल्कुल भी हल्की सी छोटी सी कमर है। और देखो जब भी मैं बेड खोलती हूँ ना, एक बार लहंगा खोल के ज़रूर देख लेती हूँ, क्योंकि आएगा तो मेरे ये है नहीं कहीं से भी, पहन तो मैं पाऊँगी नहीं, लेकिन खोल के एक बार देख तो लूँ इसको, खुश तो कर लूँ अपना मन। जब भी मैं बेड खोलती हूँ ना, इसको मैं हमेशा खोल के देखती हूँ हमेशा। अरे एक वही ना, कहीं कुछ दिक्कत ना हो, जैसे कहीं से काट वाट दिया हो चुईया ने। वैसे तो बहुत सेफ्टी से रखती हूँ, चुई तो नहीं काट सकती, फिर भी पता नहीं लगता ना कीड़ा मकोड़ा कहाँ पे घुस जाए, कहाँ पे जिनावर घुस जाए, कुछ काट वाट दे। वैसे इसको बहुत अच्छे से उल्टा करके और पैक करके फिर मैं इसको अच्छे से रखती हूँ कपड़े में लपेट के, क्योंकि जब इसको उल्टा कर देते हैं ना, तो उल्टा करने से क्या है कि ये इसकी जो अंदर की जो वो होती है ना, गोल्ड गोल्ड लगा हुआ होता है परतों पे, वो ख़राब नहीं होता। सितारे हो गए, मोतियों की ख़राब नहीं होते, वो ऐसे कैसे रहेंगे। और अब देखो मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के कुर्ता पजामा निकाल रही हूँ, लेकिन इसके पापा को मुझे कुर्ता पजामा नहीं मिला। और सारा बेड मैंने देख लिया था, मैंने बीच की क्लिप बहुत सारी काट दी, खूब ढूंढ लिया, नहीं मिला मेरे को। क्योंकि जब ये बीच में थोड़े दिन पहले मैंने सफ़ेदी कराई थी ना घर में, थोड़े दिन क्या 1.5 साल हो गया, करीबन साल भर हो गया, तब कराए थे, तो ये कुर्ता पजामा ही नहीं मिला, सुपारी सूट मिल गए। और इधर देख रही हूँ मैंने बहुत अच्छे संभाल के रखा हुआ है, मैं पता नहीं इसमें क्या चीज़ है, इसमें देख रही थी मैं क्या चीज़ है ये। तो देखे तो तकिए मिले और कवर मिले तकिए के, वही मैं रख के भूल गई इनको भी। और मैं ऊपर देख रही कि पता नहीं तकिए कहाँ चले गए, कम में। यहाँ भी कपड़े फंसे हुए थे, यहाँ भी मैं ढूंढ रही सारे में, क्या पता मैं यहीं पे कहीं रख रखी हूँ। मैंने बहुत ढूंढ के सारे में देखा, बहुत अच्छे घुस के भी देखा, लेकिन मेरे को कुर्ता पजामा नहीं मिला इसके पापा का। और सच में बहुत ज़्यादा परेशान हुई जब मैंने करा ना,
बहुत दिक्कत हुई मेरे को। और इसमें देखो मैंने क्या निकाला है इसमें भी शायद मैंने कुछ वो है, कोट पैंट है वाइट कलर के। हाँ देखो, वाइट दिखा ना तो मैं सोची क्या पता यही हो पजामा, लेकिन देखा तो ये कोट पैंट निकला। और मेरे को तो याद ये था कि मैंने ये अटैची में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत महंगा है, ये कॉटन का है। मैंने कहा अटैची में रखा हुआ, देखो तो आज मैंने इन कपड़ों में लपेट के रख रखा है। तो फिर मैंने उसको फिर दोबारा से तय लगा के वहीं पे उसी में अच्छे से लपेट के फिर पैक करके रख दिया क्योंकि ये अटैची बेड में ही रखी हुई है और वो निकालने के लिए ना बहुत मेहनत लगती। इस मैंने अटैची नहीं निकाली और मैंने इसे कपड़े में लपेट लिया, क्योंकि वाइट कपड़े को अगर हम ढंग से लपेट के रखेंगे ना तो सही रहता है। देखो तकिए का कवर है ये, और मैंने पता नहीं इसमें कब रख दिए एक एक करके, और ऊपर देखती हूँ मैं सारे मेरे को मिलते ही नहीं है। पता नहीं मेरी क्या है, ऐसे मैं बहुत परेशान रहती हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों से। खूब सब चीज़ों में देखा मैंने, मैं क्या पता यहाँ रखा हो यहाँ रखा हो। कुर्ता पजामा बहुत ढूंढा मैंने इसमें, लेकिन मेरे को कुर्ता पजामा नहीं मिला इसके पापा का। और फिर वही आखिरी में ढूंढ ढांड के थक गई थी मैं। फिर मैंने देखो मैंने खाद भी उसी पे रख लिया। मैं देखिए पजामे का कपड़ा है ये जो ये फिर वही है मेरा। मैं सहरा जिम में जाती थी पहले, तो उसमें चादर बिछाते थे वहाँ पे वाइट कलर की, तो वो चादर